जनक भवन बिहारी की सेवा के लिए भोलेनाथ स्वयं तो केसरी नंदन बन करके आए हैं। तो ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमंत लाल विराजमान है सूत जी महाराज के अंतःकरण में, जो कि श्रेष्ठतम और मेरी दृष्टिकोण में अगर कहें तो दुनिया का प्रथम वक्ता अगर कोई है तो वो हनुमान जी ही है, और कोई नहीं हो सकता प्रथम वक्ता। सुखदेव जी का भी हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि सुखदेव जी द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये, सुखदेव जी कथा कहने के लिए कब आए? द्वापर के अंत में। कलयुग आ चुका था और कलयुग के 30 वर्ष बीत चुके थे, तब श्री सुखदेव जी ने कथा कही थी। और श्री हनुमंत लाल ने कथा कब कही थी? ना आदि है ना अनादि है, ये अनादि वक्ता है, तो इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। हर मामले में फिट है हमारे हनुमान जी महाराज। यदि पावर की बात हो तो पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। बल की बात आवे तो पवन तनय बल पवन समाना, अतुलित बल धामम। और जब ज्ञानियों की बात आवे तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और प्रायः हमारे सनातनी शास्त्रों में जब ज्ञान की बात आती थी तो ज्ञानी नाम रत्नाकर, ज्ञानियों में वाल्मीकि जी का नाम सबसे पहले आता था। वाल्मीकि जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण की रचना करी, सबसे श्रेष्ठतम ज्ञानी वाल्मीकि जी महाराज को माना जाता था। लेकिन वाल्मीकि जी ने जब वाल्मीकि रामायण की रचना करी और वाल्मीकि रामायण की रचना करके जनक नंदनी किशोरी जी सीता जी के पास उसको पास कराने के लिए गए, किशोरी जी जरा देखो हमने रामायण की रचना करी है, इस पे साइन कर दो, पास कर दो। तो किशोरी जी ने कहा वाल्मीकि जी ये तो आपने सीताराम के पावन चरित्र को लिखा है, लेकिन सीताराम के पावन चरित्र पर साइन अगर कोई कर सकता है त्रिभुवन में तो वो केवल बजरंग बली हैं, हनुमान जी के अलावा और कोई साइन नहीं कर सकता इस पर। तो इस वाल्मीकि रामायण को आप पास कराने के लिए हनुमंत लाल के पास जाइए। हनुमंत लाल कहां मिलेंगे? बोले अयोध्या में मिलेंगे। लेकिन सीता और राम जी जब दूर हुए, सीता जी वन में वाल्मीकि जी के आश्रम में गई तो रघुनाथ जी ने उस बीच सभी को अपने आप से दूर कर दिया था। हनुमंत लाल भी दूर हो गए थे, उन्हें भी कहा जाओ जाकर कहीं दूर रहो। और हनुमान जी एक पहाड़ के ऊपर चट्टान पर कई महीने रोते हुए विराजमान रहे, आंखों से अश्रुधार बह रही है, हे राम हे राम हे राम हे राम। तो हनुमान जी ने सोचा कि किशोरी जी है नहीं रघुनाथ जी के पास, रघुनाथ जी आजकल थोड़ा उदास रहते हैं और राघव जी सिया जी के विरह में उदास रहते हैं, इसलिए मुझे कोई सेवा नहीं देते, मुझे खुद से दूर भी कर दिया है, तो मैं रघुनाथ के बिना जीऊं कैसे? मेरा तो जीवन रघुनाथ जी की सेवा के लिए हुआ है। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य, राघव की सेवा के लिए, और राघव जी ने भी दूर कर दिया है, तो क्या करूं? तो इस समय को सार्थक करने के लिए हनुमान जी ने हनुमत चरितम रूपी नाटक की रचना करी थी, जिसे कहते हैं हनुमान रामायण। लिखा था हनुमान जी ने, किस पर लिखा था? किस कॉपी पेन पे लिखा था? बोले ना कॉपी पर लिखा था ना कलम पे लिखा था। हनुमान जी की उंगलियां इतनी बड़ी है, हनुमान जी की उंगलियां इतनी भयानक है, पहाड़ की तरह बिल्कुल टाइट। अपनी उन्हीं उंगलियों से ही हनुमान जी ने पहाड़ों के ऊपर रचना करी थी, पहाड़ों पर लिखी थी, उंगलियों से ही राम कथा को लिखा था। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बोलो राधे राधे। अपनी उंगलियों से ही हनुमान जी ने हनुमत चरितम नामक नाटक की रचना करी थी, जिसका नाम है हनुमान रामायण। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, देखो कथा के बीच में दुनिया की व्यथा तभी भुलाई जा सकती है जब वाणी से राधे राधे उच्चारित होता रहे, इसलिए भाव से बोलिए श्री राधे राधे श्री राधे राधे। तो हनुमत रामायण की रचना करी जब हनुमान जी महाराज ने, उसी समय वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना करी। किशोरी जी के पास गए, किशोरी जी ने कहा आप अपनी इस रामायण का परीक्षण हनुमान जी से जाकर कराएं। हनुमान जी के पास पहुंचकर वाल्मीकि जी ने जब अपना रामायण दिखाया तो हनुमंत लाल बड़ी प्रसन्न हुए, वाल्मीकि जी से बोले वाह आपने बड़ी जोरदार रचना करी है, अद्भुत है ये रामायण, वाल्मीकि रामायण विद्वता की कसौटी है। वाल्मीकि रामायण को जो सांगोपांग अध्ययन कर लेगा वो परम विद्वान हो जाएगा, कोई अंतर नहीं रह जाएगा, ऐसा विद्वान हो जाएगा वो। लेकिन वाल्मीकि जी हमने भी एक रामायण लिखी है, हमने भी एक रामायण की रचना करी। किसने कहा? हनुमान जी ने। हमने भी एक रामायण लिखी है, बड़े छोटे हैं, हमारा भी एक देख लो। तो बोले दिखाओ। तो हनुमान जी ने जब अपना रामायण प्रस्तुत किया वाल्मीकि जी के आगे, तो वाल्मीकि जी के आंखों से घंटों अश्रु बहते ही रहे, बहते ही रहे, रोते गए वाल्मीकि जी, रोते रहे, रोते रहे, बहुत रोए वाल्मीकि जी, हनुमान जी की लिखी रामायण को देखकर रोते रहे घंटों।
अंत में वाल्मीकि जी ने कहा, हनुमान जी आपने तो अपना हृदय ही निकाल कर रख दिया है इसमें, आपने ऐसी रचना करी है। मेरी लिखी हुई रामायण तो किसी काम की नहीं है, मेरी लिखी रामायण तो बेकार हो गई। हनुमान जी को बहुत बुरा लगा कि मेरी वजह से मेरे प्रभु का लिखा हुआ चरित्र, राघव लला का लिखा हुआ चरित्र वाल्मीकि जी कह रहे बेकार हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। तुरंत हनुमान जी ने अपने एक कंधे पर वाल्मीकि जी को बिठाया रामायण की पोथी लेकर, और अपने एक कंधे पर अपने ही हाथों से लिखी हुई वाल्मीकि हनुमत रामायण की पूरी चट्टानों को लिख लिख करके एक एक कांड हनुमान जी पहाड़ों पर, एक पहाड़ के ऊपर एक पहाड़, एक पहाड़ के ऊपर एक पहाड़, एक पहाड़ के ऊपर एक पहाड़, ऐसे ही पहाड़ के ऊपर पहाड़ रखते चले गए। एक कंधे पर वाल्मीकि जी को रखा और एक कंधे पर अपनी लिखी हुई हनुमान रामायण को हनुमान जी ने समुद्र के बीचों बीच बहा दिया, विसर्जित कर दिया। तुरंत वाल्मीकि जी कूद गए, चिल्ला, आपने ये क्या किया? हनुमंत लाल ने कहा, वाल्मीकि जी आपने कहा अपनी वाणी से कि हनुमान जी आपकी लिखी हुई रामायण के आगे मेरी रामायण कुछ नहीं। मुझ साधारण से बानर की वजह से मेरे स्वामी की रामायण किसी काम की नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने मेरी लिखी रामायण समुद्र में प्रवाहित कर दी। बहुत रोए वाल्मीकि जी, बहुत रोए, सरकार ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तब हनुमान जी ने कृपा करके वाल्मीकि जी से कहा कि पूरा तो प्राप्त नहीं होगा आपको, लेकिन मेरी लिखी हुई रामायण का कोई एक चरित्र आपके स्मरण में आएगा, एक दिन आएगा, एक चरित्र केवल।